क्वेश्चन ये है कि 152 सेंटीमीटर का एक ग्लास ट्यूब है जिसमें नीचे में डाई एटॉमिक गैस भरा हुआ है और ऊपर में मरकरी है। दोनों का लेंथ 76 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है कि गैस को कितना हीट सप्लाई कर दिया जाए ताकि जो मरकरी है वो पूरी तरह से ग्लास ट्यूब के बाहर आ जाए। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर ये जो है उस सिस्टम का इनिशियल स्टेट है और इस सिस्टम का फाइनल स्टेट है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे जैसे गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगा और जो मरकरी है वो धीरे धीरे ग्लास ट्यूब के बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट के लिए PV = nRT अप्लाई करते हैं। तो पहले इनिशियल प्रेशर फाइंड करते हैं। वी हैव द इनिशियल प्रेशर PI इक्वल टू, ये हो जाएगा P0 प्लस रो GH। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P0 है प्लस रो G इंटू H। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो H है वो 76 सेंटीमीटर है, मतलब रो GH अगेन P0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मरकरी का जो 76 सेंटीमीटर लेंथ है वो वर्टिकल रहने पर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रो GH है वो भी P0 के इक्वल है। सो द इनिशियल प्रेशर विल बी 2 P0। ठीक है, और यहाँ पर जो रो GH है ये P0 के इक्वल है, क्योंकि H की वैल्यू 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगेन गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है VI, ये हो जाएगा A इंटू एच, A इंटू एच। मान लेते हैं कि ये V0 के इक्वल है। अगेन गैस का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं TI है। ठीक है, यहाँ भी गैस का जो फाइनल प्रेशर है PF, हम दे सकते हैं कि वो P0 के इक्वल है, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि जब मरकरी पूरी तरह से बाहर चला जाएगा तो गैस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगेन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस VF विल बी, ये हो जाएगा A इंटू 2H, दैट इज 2V0। ये हो जाएगा 2V0। और अगेन गैस का फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं TF। ठीक है, तो दोनों स्टेट के लिए PV = nRT अप्लाई करते हैं। इसके लिए हो जाएगा प्रेशर दैट इज 2P0, वॉल्यूम दैट इज V0 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं N है, ये हो जाएगा NR इंटू TI। ठीक है, अगेन फाइनल स्टेट के लिए प्रेशर है P0, वॉल्यूम है 2V0 इक्वल टू NR इंटू TF। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इधर भी 2P0 V0 है, इधर भी 2P0 V0 है। तो कंफर्म है कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों इक्वल होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट T initial is equal to T final. So this implies that there is no change in the internal energy of the gas. We have delta U equal to 0। मतलब है कि गैस को जो भी नेट हीट सप्लाई हुआ है वो वर्क डन बाय गैस के इक्वल होगा। ठीक है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वी हैव dq इक्वल टू du प्लस PdV। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगेन यहाँ पर जो लिमिट होगा वो होगा T इनिशियल से T फाइनल। ठीक है, du इज इक्वल टू म्यू CV dt। तो इसका जो लिमिट है वो T इनिशियल से T फाइनल होगा, लेकिन T इनिशियल और T फाइनल दोनों इक्वल है। तो कन्फर्म है कि ये जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट heat supplied that is delta Q is equal to integration of P dV। ठीक है, तो क्या करते हैं कि किसी
इंटरमीडिएट स्टेट के लिए गैस का प्रेशर मान लेते हैं P है और गैस का लेंथ मान लेते हैं x है, ठीक है। तो किसी इंटरमीडिएट स्टेट के लिए हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0 और ये मरकरी है, ठीक है। इस इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि गैस का जो लेंथ है वो x के इक्वल है, दिस इज x, ठीक है। तो कन्फर्म है कि मरकरी का जो लेंथ है ये हो जाएगा 2h माइनस एक्स, दिस इज 2h माइनस एक्स, ठीक है। सो वी हैव द प्रेशर P ऑफ द गैस इक्वल टू, ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी इंटू दिस डिस्टेंस, रो जी इंटू 2h माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू P0 प्लस, यहाँ पर है 2 रो जी एच एंड वी हैव रो जी एच इक्वल टू P0, ये हो जाएगा 2P0 माइनस रो जी इंटू एक्स। तो रो जी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, रो जी इज इक्वल टू P0 बाई एच, सो दिस इज P0 इंटू एक्स बाई एच, ठीक है। सो फाइनली दिस इक्वल टू 3P0 माइनस P0 इंटू एक्स बाई एच, ठीक है। सो दिस इज प्रेशर P एज ए फंक्शन ऑफ x। अगेन यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है वो जाएगा A इंटू एक्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द गैस V इज इक्वल टू A इंटू एक्स एंड दिस इम्प्लाई दैट dV विल बी, ये हो जाएगा A dx, ठीक है। तो P और dV दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव डेल्टा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3P0 माइनस P0 बाई h इंटू एक्स इंटू dV दैट इज A dx, ठीक है। और इसमें जो लिमिट होगा वो x का होगा, ठीक है। इनिशियली गैस का जो लेंथ है वो h है और फाइनली गैस का लेंथ 2h हो जा रहा है, तो जो अपर लिमिट है वो 2h हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3P0 A इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा x और लिमिट पुट करने के बाद ये हो जाएगा h, ठीक है, माइनस P0 बाई h इंटू A इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करने के बाद ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर दैट इज 3h स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू, दिस इज 3P0 AH and this is 3/2 P0 AH, 3 P0 AH माइनस 3/2 P0 AH, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 3/2 P0 AH, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि P0 AH की वैल्यू 16 जूल के इक्वल है, पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव डेल्टा Q इज इक्वल टू 3/2 इंटू 16 एंड दिस इज इक्वल टू 24 जूल, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है वो रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग आंसर। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर जो डेल्टा Q फाइंड किया है दिस इज नेट हीट सप्लाइड, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें हीट सप्लाइड फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें नेट हीट सप्लाइड फाइंड नहीं करना है।
क्वेश्चन में हमें सिर्फ हीट सप्लाइड फाइंड करना है। मतलब ये हुआ कि अगर गैस को Q1 हीट सप्लाई हुआ है और जो गैस है वो Q2 हीट रिलीज किया है, देन वी हैव Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू डेल्टा Q। ठीक है, डेल्टा Q इज द नेट हीट सप्लाइड, लेकिन हमें सिर्फ हीट सप्लाइड मतलब Q1 फाइंड करना है। तो इस तरह से ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो प्रोसेस है उसमें कुछ पार्ट के लिए हीट सप्लाई हो रहा है और कुछ पार्ट के लिए गैस हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, इस बात को हम पीवी डायग्राम से समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं कि पीवी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहले ये जो P एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है उसको P एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वी हैव P इक्वल टू 3P0 माइनस P0 बाई H इंटू एक्स। एक्स इज इक्वल टू V बाई A। ठीक है, अगेन AH जो है वो V0 के इक्वल है, पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू V0। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट P प्लस P0 V0 इंटू V इक्वल टू 3P0। ठीक है, तो 3P0 से डिवाइड करते हैं। सो फाइनली वी हैव P बाई 3P0 प्लस V बाई 3V0 इक्वल टू 1 एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो PV ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम ड्रॉ करते हैं। So this is in the form of x by a plus y by b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया p एक्सिस, ये हो गया v एक्सिस। ठीक है, दिस इज v एक्सिस एंड दिस इज p एक्सिस। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3V0, 0 दैट इज 3V0। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3P0, दिस इज 3P0। ठीक है, अगेन इनिशियली गैस का प्रेशर 2P0 है और वॉल्यूम V0 है। तो ये जो पॉइंट है वो मानते हैं यहाँ पे कहीं है। ठीक है, मतलब ये हो गया V0 और ये हो गया 2P0। ठीक है, अगेन फाइनली गैस का प्रेशर P0 है और वॉल्यूम 2V0 है। तो मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट हो यहाँ पे कहीं है। ठीक है, मतलब ये कि ये हो गया 2V0 और ये हो गया P0। ठीक है, ग्राफ इज नॉट टू द स्केल। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो जो ग्राफ है वो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिस इज द ग्राफ। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है इसमें।
ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। अगेन ये जो ग्राफ है उसमें कई सारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, ठीक है। हम बारी बारी से सभी इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट के लिए प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम है। तो कंफर्म है कि दोनों पॉइंट पर गैस का टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज T initial is equal to T final. This implies that delta U equal to 0. मतलब गैस की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगेन सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट पर गैस का टेम्परेचर सेम है। तो कंफर्म है कि दोनों पॉइंट किसी सिंगल आइसोथर्म पे लाई करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट इस आइसोथर्म पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आइसोथर्म है ऐसे करके, और इस आइसोथर्म पर दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा ये वाला, ये किसी दूसरे आइसोथर्म पे लाई करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है वो इस आइसोथर्म पे लाई कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक। हम देख सकते हैं कि ये जो आइसोथर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे से आइसोथर्म ऊपर शिफ्ट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये जो आइसोथर्म है उसका टेम्परेचर कम है, लेकिन ये जो आइसोथर्म है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि पहले गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि इनिशियली गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, आफ्टर दैट गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो V इक्वल टू 3/2 V0 पे है, ठीक है। दिस इज थर्ड इंफॉर्मेशन। T इज मैक्सिमम एट V इक्वल टू 3/2 V0, ठीक है। मतलब ये पॉइंट है इसका जो V कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये 3/2 V0 के इक्वल है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दो मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट मेथड जनरल मेथड होगा, लेकिन जो सेकंड मेथड होगा वो सिर्फ एक लाइन का होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन में हम प्रूव कर सकते हैं कि जब वॉल्यूम 3/2 V0 के इक्वल है उस समय गैस का टेम्परेचर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वहीं पर गैस का टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो प्रोसेस है उसमें कुछ पार्ट के लिए गैस को हीट सप्लाई हो रहा है और कुछ पार्ट के लिए गैस हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो 7 V0/4 है, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है, जिसका V कोऑर्डिनेट 7 V0/4 के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज 2 V0 और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 7/4 V0 है। और इस वॉल्यूम की खास बात यह है कि V0 से लेकर 7 V0/4 इस रेंज के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है, लेकिन 7 V0/4 से लेकर 2 V0 तक के लिए गैस हीट रिलीज किया है, ठीक है। मतलब ये कि V इक्वल टू
7V0/4 पर गैस का हीट कंटेंट मैक्सिमम है, ठीक है। द हीट कंटेंट ऑफ द गैस is maximum at V equal to 7/4 V0। अगेन ये जो रिजल्ट है इसको भी हम दो मेथड से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट मेथड जनरल मेथड है, लेकिन जो सेकेंड मेथड है वो सिर्फ एक लाइन का है, ठीक है, और इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि V0 से लेकर 7/4 V0 के लिए जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि V0 से लेकर 7/4 V0 तक के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है, इसलिए जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज फॉर V equal to V0 to V equal to 7/4 V0, the process is endothermic, ठीक है। और अगेन फॉर V equal to 7/4 V0 to 2 V0, the process is एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंटरवल ऐसा भी है जिसके लिए गैस की हीट कैपेसिटी नेगेटिव है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर V का जो इंटरवल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया सेकेंड इंटरवल, ये हो गया थर्ड इंटरवल, ठीक है। सो द फर्स्ट इंटरवल इज V0 to 3/2 V0, ठीक है। सेकेंड इंटरवल इज 3/2 V0 to 7/4 V0, and the third interval is 7/4 V0 to 2 V0, ठीक है। और सबके लिए हम TQ इक्वल टू DU प्लस DW का जो साइन है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि V0 से लेकर 7V0/4 तक के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है, मतलब दोनों इंटरवल के लिए DQ पॉजिटिव है। तो ये जो इंटरवल है इसके लिए भी DQ पॉजिटिव है, और साथ में ये जो इंटरवल है इसके लिए भी DQ पॉजिटिव होगा। लेकिन 7V0/4 से लेकर 2V0 के लिए गैस हीट रिलीज किया है, तो कन्फर्म है कि ये जो इंटरवल है उसके लिए DQ नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अगेन V0 से लेकर 3/2 V0 तक गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो कन्फर्म है कि ये जो इंटरवल है उसके लिए DU पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए DU पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 3/2 V0 से लेकर 2 V0 तक गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया है, मतलब इन दोनों इंटरवल के लिए DU नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो DU है वो होता है μCV/dt। dt जब पॉजिटिव होगा तो DU भी पॉजिटिव होगा, dt जब नेगेटिव होगा तो DU भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगेन DW को देखते हैं, तो जो गैस है वो हमेशा मरकरी को पुश किया है, ठीक है, और मरकरी हमेशा ऊपर जा रहा है, तो कन्फर्म है कि तीनों केस के लिए जो DW है वो पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर तीनों केस के लिए, तीनों इंटरवल के लिए dW पॉजिटिव है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल है उसमें गैस को हीट सप्लाई हुआ है, dQ पॉजिटिव है, लेकिन गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर dt नेगेटिव है, तो कन्फर्म है कि dQ/dt भी नेगेटिव होगा। एंड फॉर दिस इंटरवल द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है इसके लिए हीट कैपेसिटी जो C है वो नेगेटिव होगा, लेकिन बाकी दोनों के लिए जो C है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल और थर्ड इंटरवल दोनों के लिए C की वैल्यू प्लस में होगी, लेकिन जो सेकेंड इंटरवल है उसके लिए C की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है उसमें कई सारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि ये देखना है कि किस वॉल्यूम के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि V0 से लेकर 7/4 V0 तक के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है। तो हम सिर्फ इसी इंटरवल को कंसीडर करेंगे। मतलब ये कि हमारा इनिशियल वॉल्यूम V0 होगा, लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम है वो 7/4 V0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसी वॉल्यूम तक के लिए गैस को हीट सप्लाई हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अगेन du और dw दोनों को अलग अलग फाइंड करते हैं। तो पहले फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम जब 7/4 V0 है उसमें प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो उसमें जो प्रेशर है मान लेते हैं कि वो P है, तो P की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, V है P/3P0 प्लस 1/3 V/V0। तो जो वॉल्यूम है वो 7/4 V0 है। ठीक है, सो वी हैव V/V0 इक्वल टू 7/4 इंटू 7/4 इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 3P0 इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, ये हो जाएगा 5/12 दैट इज 15/12 P0 दैट इज 5P0/4। ठीक है, तो ये जो है वो गैस का प्रेशर हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसके लिए गैस का टेम्परेचर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो PV इक्वल टू NRT अप्लाई करते हैं। वी हैव प्रेशर दैट इज 5/4 P0 इंटू वॉल्यूम दैट इज 7/4 V0 इक्वल टू NRT। नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं N है, R इंटू टेम्परेचर T। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट T इक्वल टू ये हो जाएगा 35/16 P0 V0 बाई NR, P0 V0 बाई NR। तो ये T की वैल्यू हो गई। सो वी हैव डेल्टा U दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ये हो जाएगा NCV/dt। CV तो जो गैस है वो डाइएटोमिक है, तो CV की वैल्यू हो जाएगी 5/2R। ठीक है, तो
दिस इंटू टी माइनस टी इनिशियल, ठीक है, टी माइनस टी इनिशियल। तो अगेन टी इनिशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टी इनिशियल के लिए, इनिशियल स्टेट के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रेशर दैट इज 2 P नॉट, वॉल्यूम इज V नॉट इक्वल टू एन आर इंटू टी इनिशियल, ठीक है। सो दिस इज टी माइनस टी इनिशियल, ठीक है। ये हो जाएगा एन आर इंटू 5/2। तो क्या करते हैं कि इसमें पी नॉट वी नॉट बाई एन आर कॉमन ले लेते हैं। पी नॉट वी नॉट बाई एन आर कॉमन, टी माइनस टी आई हो जाएगा 35/16 माइनस 2, ठीक है। एन आर कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट डेल्टा यू इक्वल टू 5/2 पी नॉट वी नॉट इंटू 35 माइनस 32 हो जाएगा 3/16, 3/16। सो दिस इज इक्वल टू 15/32 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। तो ये डेल्टा यू की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट डेल्टा डब्ल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा यू है ये आ गया 15/32 पी नॉट वी नॉट, ठीक है। Now we have work done by the gas डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू के लिए क्या करते हैं कि ये जो एरिया है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। मतलब ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। ये वाला एरिया, इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2, ठीक है। तो ये जो है वो P है, दैट इज 5 P नॉट बाई 4, ठीक है। तो P नॉट अगर कॉमन ले लें ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये है 2 P नॉट, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, मतलब ये लेंथ, ठीक है। तो इसमें वी नॉट कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 7/4 माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 8 + 5 that is 13/4 into 7 - 4 that is 3/4, ठीक है। So this imply that डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 39/32 पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क डन बाय द गैस हो गया, ठीक है। तो हमें हीट सप्लाई फाइंड करना है। सो फाइनली वी हैव द हीट सप्लाइड टू द गैस डेल्टा क्यू डैश, ठीक है। दिस इज ओनली द हीट सप्लाइड, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 39 + 15 दैट इज
54/32 इंटू पी नॉट वी नॉट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 27/16 पी नॉट वी नॉट। अगेन पी नॉट वी नॉट की वैल्यू 16 जूल है, ठीक है। यहाँ पर जो AH है वो एक्चुअल में वी नॉट है, ठीक है। सो वी हैव पी नॉट वी नॉट इक्वल टू 16 जूल पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव डेल्टा क्यू डैश इक्वल टू 27/16 इंटू 16 एंड दिस इज इक्वल टू 27 जूल। ये आंसर हो गया। और हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो पहले वाले वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। पहले जो वैल्यू था वो आ रहा था 24 जूल और यहाँ पर जो डेल्टा क्यू डैश है वो आ रहा है 27 जूल। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो है वो हीट सप्लाई टू द गैस है, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस में गैस को इतना हीट सप्लाई हुआ है और जो गैस है वो 27 माइनस 24 दैट इज़ 3 जूल हीट रिजेक्ट किया है, ठीक है। सो द नेट हीट सप्लाई टू द गैस विल बी 24 जूल, ठीक है। मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस प्रोसेस में गैस को 27 जूल हीट सप्लाई हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें गैस 3 जूल हीट रिलीज किया है, ठीक है। सो वी हैव द नेट हीट सप्लाई टू द गैस इक्वल टू 27 माइनस 3 दैट इज 24 जूल, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।